इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान पर एक ताजा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इजराइल जो है वो गाजा की सुरक्षा को अपने हाथ में रखेगा। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि नेतन्याहू खुद इस बात को साफ करें कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। अगर गाजा की सुरक्षा की बात करें तो क्या इजराइल के कहने का यह तात्पर्य है कि गाजा पर वो फिर से कब्जा करेगा, पूरी तरह से अपने कब्जे में रखेगा। हालांकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि जो इजराइल है वो हमास की कमर तोड़ेगा, उसको खत्म करेगा और गाजा को हमास से मुक्त कराएगा। और कहीं से भी कब्जे की बात नहीं थी, कहीं से भी अपने अधीन रखने की बात नहीं थी। जिस तरीके से 2005 के पहले जो गाजा पर इजराइल का कब्जा था, एरियल शेरोन की सरकार थी जिसने 2005 में गाजा को खाली करने का फैसला किया और 2007 में वहां पर हमास जो है वो सत्ता में आया। तो इसके बाद जो है जो एक सिलसिला लंबा चला है जिसमें हमास ने अपने आप को वहां पे कंसोलिडेट किया और अपने आप को मजबूत किया। बहुत तरह के रॉकेट, बहुत तरह के फायर पावर जो है उसने इकट्ठा किए। अब जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ है उसके बाद जो युद्ध छेड़ा गया इजराइल की तरफ से, उसमें भी कहीं से बात नहीं सामने आई थी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जे की बात कर रहा हो। लेकिन जो एक सैन्य रणनीति नजर आई हो, साफ तौर पे नजर आई है कि उत्तरी गाजा से तमाम जो आम नागरिक हैं उनको दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया। ये भी बात एक विकिलीक्स के जरिए सामने आई कि जो इजराइल का प्लान है वो ये है कि सिनाई के इलाके में, जो कि इजिप्ट का इलाका है, उधर जो फिलिस्तीनी आबादी है उसको पुश करने की, हालांकि इजिप्ट की तरफ से इस पर अपनी चिंता जो है जताई गई और वो ऐसा नहीं होने देगा, ये भी उसकी तरफ से कहा गया। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है उसमें जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि लाखों लाख की तादाद में जो उत्तरी गाजा से लोग हैं वो दक्षिणी गाजा चले गए हैं और जो 23 लाख की जो पूरी आबादी है उसमें से ज्यादा का कंसंट्रेशन अब जो है वो दक्षिणी गाजा में हो गया है। तो उत्तरी गाजा, जिसको कि इजराइल हमास का हब मानता है, वहां पे सुरंगों का जाल है। वैसे तो दक्षिणी गाजा में भी हमास का प्रेजेंस है, लेकिन उत्तरी गाजा में जिस तरह से उसके मुख्यालय हैं, जिस तरह से उसके ऑपरेशन और उसके कमांड सेंटर्स हैं, तो उसको खत्म करने के लिए एक लंबी लड़ाई की बात जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया था। लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में लेने की बात जो है वो एक ताजा मामला है। जहां तक फिलिस्तीन अथॉरिटी की बात है तो फिलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ साफ नहीं किया गया है कि हमास के खात्मे के बाद क्या फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है वो अपना कब्जा या अपने अधीन गाजा को रखेगी। इस बात की क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो हमास के खात्मे के बाद जो है वो गाजा का भविष्य क्या होगा, अगर हमास का खात्मा कर पाने में कामयाब होता है इजराइल तो उसका जो राजनीतिक भविष्य है उसका क्या होगा, ये बात अभी तक तय नहीं है। और अभी क्योंकि जो इजराइल की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है तो ये बात तूल पकड़ रही है और जैसे अरब देश में जिस तरह की नाराजगी है, इस नाराजगी को और ज्यादा इस बयान से वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इससे सीधा सीधा ये लगता है कि इजराइल जो है वो गाजा को अपने कब्जे में लेने की तैयारी है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से 2005 के पहले उसकी जो सेना थी उसको काफी अटैक का सामना करना पड़ रहा था, बहुत तरह की मुश्किलातें थी, वहां पर घनी आबादी के बीच में रहकर वहां पर जो अपना काम करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब अगर हमास के खात्मे की बात इजराइल कर रहा है तो क्या वो वाकई में उसके बाद भी बना रहेगा, उसकी सेना जो वहां बनी रहेगी, ये देखने की बात होगी। हालांकि अभी पुल के नीचे से बहुत ज्यादा पानी बहना बाकी है। अभी तो हमास के खात्मे की बात है, जिस तरह से नॉर्दर्न गाजा को निशाना करके इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है, अभी उसको लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि हमास भी जो है वहां पर अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और वो भी एक रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, एक जोरदार जो जवाबी कार्रवाई की या जो मुकाबले की बात है वो कर रहा है। तो इस तत्वावधान में अगर देखें तो पीएम नेतन्याहू का जो बयान है बेशक अभी एक नई बात निकलकर सामने आई हो, लेकिन जहां तक दुनिया की देशों की तरफ से जिस तरह से दबाव और एक कूटनीतिक जो एक रणनीति है उसके तहत यही है कि हमास का खात्मा करके इजराइल को वहां से निकलना होगा। लेकिन बात वही है कि राजनीतिक शून्यता वहां पर पैदा होती है, तो उसको भरने के लिए कौन आगे आएगा और फिर से हमास पनपे न, इसलिए क्या इजराइल उस पर अपना कब्जा जो है वो जारी रखेगा।